मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। तो आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इंशाल्लाह ये वीडियो इतनी ज़बरदस्त होगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसी मालूमात ना ही कभी इंशाल्लाह आपने कभी फेसबुक पे सुनी होगी, देखी होगी, और ना ही कभी आपने ऐसी मालूमात किसी यूट्यूब चैनल से सुनी होगी। मैं आपके लिए इतनी हैरत अंगेज़ मालूमात लेकर आया हूँ कि आप वो मालूमात सुनकर दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आपके शिकार में इंशाल्लाह निखार आएगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बिलाल अंजम एंगलर। बार बार आप कभी एंगलर सुनते हैं, कभी ऑफिशियल सुनते हैं। पहले मैंने अपने मछली पकड़ने के राज का नाम चेंज किया था क्योंकि वो नाम बड़ा लंबा था। तो लंबा नाम रखने से, रिसर्च करने से, अगर गूगल में रिसर्च किया जाए तो वो नहीं आता था। तो फिर मैंने इसका नाम बिलाल अंजम एंगलर रखा। एंगलर से फिर मैंने ऑफिशियल रख दिया। अब दोबारा फिर एंगलर रख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने गूगल में रिसर्च किया बिलाल अंजम ऑफिशियल। जब मैंने रिसर्च किया तो वो मैं नहीं आया था, वो दुनिया के बहुत सारे बिलाल अंजम आए थे, लेकिन वो मछली वाले नहीं थे। वो कोई दूसरे थे, उनकी दूसरे ग्रुप वगैरह या यूट्यूब चैनल बने हुए थे, उनकी अपनी साइट सी। लेकिन बिलाल अंजम के नाम से मैं बिल्कुल नहीं आया। अगर आया हूँ तो किसी कोने पे होगा। तो फिर मैंने इसका नाम बिलाल अंजम एंगलर रखा क्योंकि बिलाल अंजम एंगलर सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ मैं ही हूँ, इसलिए दोबारा पहले मैंने इसका नाम बिलाल अंजम एंगलर रख दिया। आज के बाद बिलाल अंजम सिर्फ एंगलर होगा। अच्छा, तो मैं आपके लिए बड़ी ही हैरत अंगेज मालूमात लेकर आया हूँ। ये मालूमात है हुक के मतलब, जी मालूमात है कुंडी के मतलब, जो आप लमडोर के आगे लगा के या रॉड के साथ वो लगा के खेलते हैं तो इससे मछली पकड़ते हैं। तकरीबन मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो शिकार में तकरीबन आधे से ज़्यादा इन्हिसार आपकी इस लमडोर पर है, आपकी कुंडी पर। क्योंकि सबसे पहले आपने देखना होता है मौसम के बाद फिर आपने उधर से जाकर पॉइंट सेलेक्ट करना है। मौसम को देख लिया, मौसम के हिसाब से आपने पानी चूज कर लिया, अब पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। पहले मौसम, फिर पानी, फिर पॉइंट। अब तीसरी कैटेगरी चौथी कैटेगरी आ जाती है कुंडी। अगर आपकी कुंडियां ठीक नहीं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं बड़ी हैरत अंगेज मालूमात आपके लिए। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखकर आप अपनी कुंडियों को दुरुस्त कर सकते हैं, कुंडियों के एंगल को दुरुस्त कर सकते हैं। कुंडी बांधनी कैसे है उसको, क्योंकि मैं इधर यूएई में हूं, मैं कुंडियां डोरे लेकर नहीं आता। ठीक है, पाकिस्तान में होता तो शायद एक एक चीज आपको समझाता, दिखाता, अपने हाथ से पकड़ कर करता। चूंकि मैं इधर काम करता हूं, मेरे पास ये वसाइल नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको ऐसी तस्वीरों से समझाऊंगा कि आप बड़ी आसानी से समझ आएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी गलती ये होती है जब हम सर्दी का शिकार करते हैं ना, तो गर्मी के शिकार में हम तो बहुत ज़्यादा मछली मारते हैं। जब सर्दी की बारी आती है तो हमें मछली नहीं लगती। उसका रीज़न भी यही होता है कि सर्दी में चूंकि चारा आप रोहू मराग का खेल रहे होते हैं, सर्दी में गुलफाम लगता है, रोहू मराग कम लगता है, मराग लगती है, रोहू तो बिल्कुल कम लगता है। तो वो चारा सर्दी में काम नहीं आता। आप करते क्या है, आप अपनी कुंडी और डोरी को बैग में डाल देते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कुंडियों की हिफाजत के लिए आपने देखा होगा कि जो डिबिया होती है सिगरेट की, उसमें एक पन्ना होता है। ठीक है, वो पन्ने में उसके छोटे छोटे पीस काट लीजिए। जब भी आपने अपनी डोरों को रखना है तो उसमें बांध के लिए अगले साल उसको जब आप ओपन करेंगे, देखिए महंगाई का दौर है, मैं ये नहीं कहता कि कुंडियाँ चेंज करो। हालांकि अगर आपके पास वसाइल हैं, कुंडियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप कुंडियाँ चेंज करें। अगर कुंडी चेंज नहीं करना चाहते, मिसाल के तौर पे आपने नार्वे की 2 हुक वाली और जो उसकी पीठ पर जो 2 हुकें होती हैं, हारें होती हैं, अगर वो कुंडी लिया, उसकी तकरीबन 20-25 रुपए की वो कुंडी पड़ती है। तो आप उसको चेंज करेंगे तो खसारा होगा। तो मैं कहता हूं, मैं आपको खसारे से बचाने के लिए आपको ट्रिक बताता हूं। हमेशा आपने अपने बैग में एक रेती रखनी है, रेती तकरीबन हाथ जितनी रेती, ये जो
चाबियां ठीक करते हैं ना, ताले जिनसे खोलते हैं, चाबियां ठीक करते हैं, उनके पास वो छोटी सी रेती होती है। वो रेती आपके बैग में होनी चाहिए। ब्रीक रेती हो, मोटी रेती ना हो, उसकी जो लहरें होंगी या उसके किनारे होंगे वो ब्रीक होने चाहिए। अच्छा, रेती से आपने अपनी कुंडी की नोक बनानी है अच्छे तरीके से। होता यह है, जब हमारी कुंडी रेत से रगड़ती है, पत्थरों से रगड़ती है या झाड़ियों पे फंस जाती है, तो उसकी जो नोक की वो जो नोक होती है ना, वो नोक बुर जाती है और वो गोल सी हो जाती है। अब मच्छी को सही तरीके से हुक नहीं होती। तो आपने शिकार पर जाने से पहले तैयारी करनी है, खूब अच्छी तरह उसकी रोक को रगड़ना है। दूसरा, आपके पास होना चाहिए रेगमार। ये जो डेंटर पेंटर होते हैं ना, पेंटर खासकर, वो जब गाड़ियों को पेंट करते हैं ना, तो पेंट करने से पहले पटीन लगाते हैं। पटीन लगाने के बाद वो रेगमार से पानी के साथ पहले उसको धोते हैं, फिर रेगमार करते हैं उसको, ताकि वो जो लोहा होता है ना गाड़ी का, उसके बराबर वो पटीन आ जाए। तो वो जो रेगमार इस्तेमाल करते हैं वो रेगमार होता है पानी वाला रेगमार। तो आपने एक पत्ता पानी वाला, जब आप उसको रेती के साथ अच्छी तरह उसकी नोक बना लेंगे, तो फिर पानी वाले रेगमार के साथ उसकी पॉलिश करनी है अच्छे तरीके से। इतनी उसकी जो नोक होगी इतनी तेज होनी चाहिए, जब आप थोड़ा सा लगाएं तो आपको दर्द होना शुरू हो जाए। तो इतनी तेज, ये एक छोटा सा ट्रिक्स है। अब चलते हैं कुंडी के मतलब। अच्छा, कुंडी चेक करने का जो तरीका है ना, जो सही तरीका है, कुंडी होती है दो किस्म की। एक होती है जो सीधी हो जाए और एक होती है जो हार्ड रहती है। तो आपने कौन सी कुंडी लेनी है? देखिए, आपने कुंडी लेनी है जो सीधी हो जाए कुंडी, यानी कि उसमें लचक होनी चाहिए कुंडी में। कुंडी में अक्कड़पन नहीं होना चाहिए। कुंडी ऐसी हो जो आप अगर अटक जाए किसी चीज से, मिसाल के तौर पर दरियाओं में तोड़े होते हैं, बोरियां होती हैं जिनमें रेत भरी हुई होती है, उनमें कुंडी अड़ जाती है। बाज़ औक़ात दरियाओं में कुछ दरख्त वगैरह गिरे होते हैं, उनमें कुंडी अड़ जाती है। जब आप खींचते हैं तो कुंडी सीधी हो जाती है। तो कुंडी सीधी होनी चाहिए। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? आपके पास होना चाहिए प्लास। प्लास लेकर जो कुंडी की जो नोक होगी ना, नोक के जो दायरी होगी, दायरी जहाँ से वो बेंड करती है, आपने एक साइड उधर से पकड़नी है और एक जो सुराख है उधर से पकड़ के आपने उसको ऐसे बेंड देना है। अगर बेंड देते वक्त वो बेंड हो जाए तो कुंडी परफेक्ट है। अगर वो टूट जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि टूटने से क्या होगा, आपका कम से कम 200-250 का नुकसान हो जाएगा। जी, कैसे? देखिए, मिसाल ले लीजिए, आपने देखिए मछली की इतनी औकात नहीं है कि वो आपकी कुंडी को तोड़ दे। ये ज़हन में रखिएगा, मछली आपकी कुंडी को कभी सीधी नहीं करती, कभी नहीं तोड़ती। हाँ, पातल जो होती है ना, वो आपकी कुंडी को काट देती है। कुंडी को उसके दांत ही भैंसू जैसे दांत होते हैं उसके, वो कुंडी को काट देती है। वरना कुंडी की मछली की मजाल ही नहीं है कि वो आपकी कुंडी को सीधी करे या तोड़ दे। ये सर हमारी करतूतें हैं, हमारी गलतियां हैं जो हम लापरवाही में ये कर देते हैं। अच्छा, तो जब आप प्लास के साथ उसको ऐसे बेंड देंगे ना, तो वो टूट जाएगी, तो वो कुंडी ठीक नहीं है। तो आपने वो कुंडी लेनी है, यानी समझ लीजिए कि वो डब्बी ठीक नहीं है, तो आपने वो कुंडी लेनी है जो बेंड करने से वो बेंड हो जाए। देखें, जब भी आपकी डोर अटक जाती है, कुंडी अटक जाती है किसी चीज के साथ, पत्थर है ना, पत्थर में कुंडियां नहीं अटकती, वो वेट ही अटकता है, वेट फंस जाता है उधर, क्योंकि उसमें वो दराड़ें पड़ी होती हैं, तो दराड़ों में वेट आ जाता है तो फंस जाता है। कुंडियां हमेशा अटकती हैं जहां कुछ कपड़ा डूबा हुआ हो, दबा हुआ हो रेत में, तोड़ा दबा हुआ हो, कोई झाड़ियां हो, तो उसमें कुंडी अटकती है। तो आप उसको जोर लगा के, जिसको पंजाबी में कहते हैं सकारा जोर लाना, सकारा जोर लगाना, यानी बराबर जोर लगाना। आप बराबर जोर लगाओ, हुजके मत मारो उसको, आप बराबर जोर लगाएं। बराबर जोर लगाने से आपकी कुंडी सीधी हो जानी चाहिए। अगर जो कुंडी सीधी हो जाएगी ना, तो उसको आप प्लास की मदद से, आपके पास बैग में नोक प्लास भी होना चाहिए, उसकी मदद से आप उसको दोबारा बेंड कर सकते हैं। अगर तो टूट गई, ठीक है, एक तो हो गया टूट गई, तो चलो वो कुंडी जाया होगी, उसमें भी फायदा है। और अगर कुंडी ना टूटी, आपने बहुत ज्यादा मोटी और मजबूत कुंडी ली है, तो वह सर पूरे का पूरा गुच्छा, पूरे की पूरी डोर आपकी टूट सकती है। तो उस डोर के टूटने से सबसे पहले आपका 70-80 रुपए का वो वेट गया। उसके बाद एक कुंडी 20 रुपए की, 40 रुपए की कुंडियां गई। उसके बाद भंवर कली लगी होती है, भंवर कली गई, और वो पांदे वाली डोर लगी होती है। ये मैक्सिमम 200 रुपए का आपको गुल्ला पड़ गया। तो लिहाजा कुंडी वो लें जिसमें लचक हो और खींचने से वो, यानी कि मछली को तो आप जोर नहीं ना लगाएंगे, मछली को आप खिलाएंगे। ये होता क्या है, जब आप अड्डे के ऊपर डोर लगाते हैं ना, तो डोर अड्डे का जो फट्टी का जो चीरा होता है ना, उस चीरे में इतना धंसा ना दिया करे कि मछली उधर से मारी जाए, मारी जाए, मारी जाए।
तो या उसका मुंह फट जाएगा, चीरा हो जाएगा, वो जब भागेगी तो अपने वो केमिकल खारिज करके दूसरी मछली को भगा के ले जाएगी। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा उसको उसमें दनसा के अड्डे को ऐसे खींचे, डोर को खींचे। निकलती है कि नहीं निकलती? जब वो रुकू की शक्ल में जाता है तो डोर उससे निकल जानी चाहिए। तो ये थी कि छोटी सी मालूमात, थोड़ी सी मालूमात कि खुंडी कैसी होनी चाहिए। अब खुंडी होती है तकरीबन 2-3 तरीके की, और उसमें 2-3 शेप भी बनी होती है। नंबर 1, सबसे पहले ये देखें, ये खुंडी की शेप देखें। आपको इस खुंडी में, खुंडी की जो सुराख होगा ना, वो बाहर की तरफ होगा। कुंडी का सुराख बाहर की तरफ होगा। खुंडी बेंड भी मैंने रखती है, लेकिन बेंड इतना मैंने नहीं रखती है बेंड। खुंडी को बाज़ का करब पड़ा होता है, फर्श पे रखेंगे तो वो एक साइड से झुकी हुई होगी, एक साइड से उठी हुई होगी, लेकिन ये तो हो गया फर्श पर। जब उस पर गोली लगाएंगे तो बेंड का तलक खत्म हो गया। उसके ऊपर आटा चढ़ा देंगे, उसके ऊपर भोरे चढ़ा देंगे, उसके ऊपर केंचुआ चढ़ाएंगे तो बेंड का खत्म हो गया। हाँ, जब उसके मुंह में जाएगी तो उधर बेंड का कुछ किरदार हो जाएगा, वरना कुंडी को आप फर्श पे रखेंगे ना तो एक जगह से उठी हुई होगी। जब आप उस पर हुक बेड चढ़ाएंगे ना तो वो उसका बेंड खत्म हो गया। अच्छा, ये जो कुंडी है ना, ये अक्सर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कैड फिश में। 0.2 का, 0.3 का, 0.4 का कांटा, ठीक है, नॉर्वे की कुंडी होती है, और खारदार भी होती है, बगैर खारदार की भी होती है। तस्वीर में मेंशन कर रहा हूं। अच्छा, इसका जो सबसे जो मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, इसका जो सुराख है वो बाहर की तरफ है। तो सुराख बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, खासकर कार्प मछली का। कार्प मछली का सुराख कभी भी कुंडी का बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, तो सुराख कैसे होना चाहिए? ये होगी एक शेप। दूसरी शेप, आपने वो कुंडियां देखी होगी जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होती है ऐसे, और आगे से उसका सुराख होता है। वीडियो में देख लीजिए, मैं आपको ये मेंशन कर रहा हूं। ये कुंडी बहुत परफेक्ट है, ये बहुत ही लाजवाब कुंडी है, जिसका बिल्कुल सीधी हो और सुराख हो ऊपर। अच्छा, तीसरी शेप, ये देखिए वीडियो में, ये तीसरी शेप है। ये है असली कार्प की कुंडी, क्योंकि इसका जो सुराख है वो अंदर की तरफ है। जो पहली कुंडी की शेप बताई थी उसका सुराख था बाहर की तरफ, और ये अब वाली कुंडी है तीसरे नंबर पे जो बता रहा हूं, इसका सुराख है अंदर की तरफ। अच्छा, बाहर की तरफ सुराख और अंदर की तरफ सुराख, इसका फायदा क्या है अभी आपको बताता हूं। अच्छा, एक तो हो गया सुराख, ये बहुत मायने रखता है। अब दूसरा हो गया कि कुंडी को जब हम डोर लगाते हैं तो डोर लगाने के लिए हम सुराख की कौन सी साइड पे डालते हैं। मसलन जो पीठ है, जो जिसे कंड बोलते हैं पंजाबी में, ओदी कंड वल्लू पाने हैं, यानी उसकी जो पीठ होती है, जिधर से सुराख बाहर की तरफ मुड़ा है हम उधर से धागा डालते हैं, या जो नोक होती है नोक के अंदर धागा डालते हैं, यानी नोक की तरफ। ये हो गया सुराख, ये होगी कुंडी की नोक। अब हमने नोक की तरफ से धागा डाला, ये हो गया ये तरीका। दूसरा, उसकी पीठ की तरीके, यानी कि पीठ से धागा डाला, यानी कि उसकी जो पीठ है, कुंडी का जो नोक है ना वो इस तरफ है, अब कुंडी की जो पीठ है वो इस तरफ है, हमने इधर से डाला। इसका जो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। हमेशा धागा डालना कैसे चाहिए, तस्वीर को देखें, गौर से देखें। इसमें 2 शेप नजर आ रही हैं आपको। एक शेप उस पे लिखा है नो, दूसरी शेप उस पे लिखा है यस। अब ये देखें, इसमें लिखा है गुड एंगल और इसमें लिखा है बैड एंगल। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं।